ये आपका क्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। अरे आप भी आ गए, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। देखिए आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और जैसा भी लगे वो आप जरूर बताइए इस वीडियो में। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई डाउट है, आप कमेंट कीजिए। ओके, नाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्टिव पैसिव मूव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, किसी भी सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को चेंज करना वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे रिमूव टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। बस एक दो चीजें आपको याद करनी है और बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू। इसके दो चैप्टर होंगे, पहला रिमूव टू और दूसरा टॉपिक होगा यूज टू। दोनों चीजें बताएंगे हम। क्लास 11, 12 यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई में 7th क्लास में भी पूछ लिया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, बिल्कुल समझ में आने वाला है, बिल्कुल कहीं कोई डाउट ही नहीं होगा। ओके ओके देन, तो स्टार्ट करते हैं हम। एक सेंटेंस है जैसे इट इज टू कोल्ड टुडे। आज बहुत सर्दी है। ये लगा हुआ टू, जिसको क्या हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए इट इज, देखिए बहुत ही सिंपल है। TOO एक बार लिखा हुआ है, आप केवल टू को चेंज करेंगे। TOO की जगह एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। हमने क्या किया, केवल टू को हटाया और एक्सट्रीमली यूज कर दिया। या फिर ये बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है, या फिर और लगाया इट इज ओवर कोल्ड टुडे। अगर आप एक्सट्रीमली नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बाय द वे आपने इसको भी नहीं यूज किया, इसको भी यूज किया। तो तीसरा तरीका ये है सेंटेंस बनाने का, हम लिखेंगे इट इज, टू हटा ही देंगे, इट इज कोल्ड, और टू जो था उसकी जगह आएगा बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए इस तरह से टू को हमने हटा रिमूव कर दिया, बहुत ही आसान। TOO को हटाइए, एक्सट्रीमली यूज करिए। एक्सट्रीमली भूल जाते हैं, आप यूज करिए ओवर भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे इट इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, और टुडे लिखा है टुडे भी लिखिए। दिस इज वेरी सिंपल। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा क्या होता है। सेकंड, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इस सेंटेंस में आप देखेंगे उससे इसमें क्या फर्क है। तो यहां देख रहे हैं आप TOO भी है और एक बार TO2 है, दो टू लगे होंगे। तब आप क्या करेंगे, इट इज वैसे ही रहेगा। TOO की जगह हमें करना यह है सो, इट इज सो कोल्ड। दूसरा टू आता है TO, इसकी जगह दैट लगाते हैं। याद रखिएगा इसको, TOO की जगह सो और TO की जगह दैट। इट इज सो कोल्ड दैट। अब गो आउट, इतनी अधिक ठंडक है, गो आउट, बाहर जाने के लिए, यानी कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। यहां पर जब किसी को यहां इंडिकेट नहीं किया गया किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पे हम लिख देंगे वन
कैन नॉट गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। देखिए दोनों का सेंस एक होना चाहिए। इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंडक है दैट वन कैन नॉट गो आउट, कोई बाहर नहीं जा सकता। प्रेजेंट में होगा कैन यूज होगा, पास्ट में होगा कुड होगा। जैसे द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। देखिए बहुत अच्छे समझिए, नॉट ए वेरी डिफिकल्ट, आसानी समझ में आ जाएगा। इसको टू को रिमूव करना है हमें इस सेंटेंस में। अब क्या करना है, द बॉक्स वॉज सो हैवी, अब फॉर मी लिखा है, फॉर मी मेरे लिए भारी है। हो सकता है आप उठा के फेंक दीजिए, इतना हल्का लगे आपको। तो द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट, मेरे लिए है तो हम आई लगाएंगे, आई कुड नॉट लिफ्ट। बॉक्स इतना भारी था कि मैं नहीं उठा सका। फॉर मी है तो आई कैन कुड नॉट लिफ्ट, फॉर हिम होता ही कुड नॉट लिफ्ट, फॉर यू होता यू कैन। तो ये बहुत ही आसान है सेंटेंस। एक और सेंटेंस बताते हैं इसमें आपको कि he is too poor to buy a new book। वही बहुत गरीब है, टू बाई ए न्यू बुक, यानी कि he is टी डबल ओ की जगह सो, मैंने लिख दिया है टी डबल ओ की जगह सो और टी ओ की जगह दैट। तो ही इज सो पुअर, टू की जगह दैट, दैट वो बहुत गरीब है इसलिए वही नहीं खरीद सकता है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए न्यू बुक। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके